के पल। बड़े ही तूफानी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस रात का गुप्त अंधेरा और सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सब कुछ अपने आप ही बड़ा डरावना लग रहा था। मैं रात के करीब 11:30 बजे ट्रेन से झांसी स्टेशन पर उतरा था। स्टेशन पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ एक लोग ही दिखाई दे रहे थे। वहाँ मेरे साथ ट्रेन से भी इक्का दुक्का लोग ही उतरे थे और वो भी रिसीव करने आए अपने परिचितों के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए थे। लेकिन मेरे लिए ये शहर बिल्कुल नया था। वहाँ ना तो कोई मेरा परिचित था और ना ही मैं उस जगह से परिचित था। कोई ऑटो रिक्शा भी नज़र नहीं आ रहा था। आता भी कैसे? एक तो आधी रात का वक्त, उस पर इतनी तूफानी बारिश। ऐसे में कौन रिस्क ले? मैं पूरी तरह भीगा हुआ स्टेशन के बाहर अपने सामान के साथ एक टीन छप्पर के नीचे खड़ा था। दरअसल मैं यहाँ होने वाले साहित्यिक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुँचा था। सम्मेलन के आयोजकों द्वारा महाविद्यालय के हॉस्टल परिसर में ही हमारे रुकने की व्यवस्था की गई थी। इसलिए मैंने किसी होटल या गेस्ट हाउस में रूम भी बुक नहीं कराया था। मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ मेरा सामना इतनी भयंकर तूफानी बरसात से होने वाला था। अब तो अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन के आसपास एक दो गेस्ट हाउस थे, वो भी बंद हो चुके थे। ऐसे में कोई रास्ता निकलता ना देख मैं सीधे स्टेशन के वेटिंग रूम में जा पहुंचा। सोचा वहीं पर रुककर सुबह होने का इंतजार करूं। पर वहां पहुंचते ही मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। वहां के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर ही ज्यादा सेफ था। वहां पूरा फर्श कीचड़ से सना हुआ था और छत से जगह जगह से रेन शॉवर हो रहा था। एक दो बेंचेस भी थीं, उन पर कुछ लोग पसरे हुए थे। आगे दुर्दशा देखकर मैंने अपना सामान उठाया और निकल पड़ा किसी दूसरे सहारे की खोज में, जहां मैं चैन से खड़ा तो रह सकूं। मैंने अपना मोबाइल, घड़ी, पर्स, डायरी वगैरह और जो कुछ भी भीगकर खराब होने जैसा सामान था उसे ट्रेन से उतरते ही पॉलीथिन बैग में अच्छे से पैक करके रख दिया, ताकि बारिश से भीगकर ये सब खराब ना हो। अब बस मैं निकल पड़ा था किसी मुकाम की तलाश में, एक अनजाने शहर में, एक अनजाने सफर पर। पूरे शहर में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। कहीं कोई किस्मत से एक आध स्ट्रीट लाइट जल रही थी। बस सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। मैंने अपने सूटकेस को कंधे पर उठा लिया था ताकि सामान खराब ना हो। मैं बस किसी तरह गिरता संभलता अपने भाग्य को कोसते हुए चल रहा था, इस आस में कि कोई ऐसी जगह मिले जहां मैं इस तूफानी रात को गुजार सकूं। मैं मन ही मन में भगवान से यह प्रार्थना कर रहा था कि इस डेंजर सिचुएशन में कम से कम कोई आसरा तो दिला दे, नहीं तो कम से कम कहीं कोई इंसान तो दिखे जिससे मैं कोई हेल्प ले सकूं और अपनी मंजिल तक जाने का रास्ता जान सकूं। पर सब बेमतलब होता दिख रहा था। ना तो बारिश थम रही थी और ना ही मुझे कोई मंजिल दिख रही थी। बस आसमान में बिजली चमक रही थी और रोशनी हो रही थी, मुझे रास्ता दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था ये तूफानी रात कभी ख़त्म नहीं होगी। तभी ज़ोरदार कड़कड़ाहट के साथ तेज बिजली चमकी। आवाज़ इतनी तेज़ और भयंकर थी कि एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बिजली ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया हो। उस तेज आवाज़ और चमक से मेरे रोम रोम में एक करंट सा दौड़ गया। लेकिन उसी चमक के उजाले में मुझे रोड की दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे दो लोग खड़े दिखे। मैंने कहा, चलो भगवान का शुक्र है कोई तो दिखा। कहते हुए मैं उन दोनों की तरफ बढ़ा। मैं उस पेड़ के नीचे पहुंचा ही था
कि तभी एक बार फिर बिजली की चमक से उजाला हुआ। तो उस उजाले में मैं उन्हें थोड़ा करीब से देख पाया था, जिससे मुझे ये पता चल गया था कि उन दोनों में एक आदमी और एक औरत है। जिससे मेरे मन को और धीरज मिला कि वे लोग चोर उचक्के नहीं हैं। वह भी मेरी तरह इस बारिश में फंस गए होंगे शायद। मैं उनके नज़दीक जाते ही बोला, अरे भाई साहब, ये महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज का रास्ता किस तरफ है, बता देंगे ज़रा? मैंने पूछा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, इस पर भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद वो दोनों भी मेरी ही तरह इस जगह पर नए हैं, अनजान हैं, इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं। पर फिर भी कुछ तो जवाब दे ही सकते हैं। एटलीस्ट हमें नहीं पता इतना तो बोल ही सकते हैं। यही सोचकर मैं फिर बोला, हेलो, आप दोनों से ही बात कर रहा हूँ, अरे कुछ तो बोलिए प्लीज़। लेकिन अब भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे उन दोनों का यह व्यवहार कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। ना कोई जवाब, ना कोई हलचल, बस बुत बनकर खड़े थे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अखर रही थी मुझे। एक अनजाने से भय ने आकर जकड़ लिया था मुझे। मैं बस वहाँ से निकल जाना चाहता था। तभी फिर से बिजली की एक जोरदार चमक हुई और सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए। वो दोनों वो दोनों लोग, उनके माथे से खून रिस रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। उनके शरीर पर कई घाव थे। वो दोनों बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले, अपलक मेरी ही तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वे दोनों जिंदा लोग नहीं हैं। ये नज़ारा देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। तभी बिजली की अगली चमक हुई और वो दोनों देखते ही देखते एकाएक मेरी आंखों से ओझल हो गए। भय के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। एक बारगी तो ऐसा लगा कि मैं गश खाकर कहीं गिर ना जाऊं। पर किसी तरह मैंने खुद को संभाला और तेज कदमों से वहां से निकल पड़ा। मैं बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से लगभग भागता हुआ सा चला जा रहा था। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ उसका अंत कहाँ जाएगा, वह मुझे कहाँ ले जाएगा। हे भगवान, कहाँ मैं तुझसे हमसफ़र मिला देने की प्रार्थना कर रहा था और तूने कहाँ मुझे भूतों में मिला दिया। ये तूफ़ानी रात और ये बरसात क्या कम थी, जो अब पता नहीं आगे क्या होगा। यही सोच सोच कर मेरे प्राण सूख रहे थे।